आप सभी को तो पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी में अपना एक कन्वोकेशन डे होता है। तो जब हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बात करेगा तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो कन्वोकेशन डे है वो फिक्स्ड है। हर साल 30 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया जाता है कन्वोकेशन डे जो। तो ये हर साल कंडक्ट करता है और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग कन्वोकेशन डे होगा। वो अपना अपना यूनिवर्सिटी का कुछ नॉर्म्स होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे 2024 में जो आपका कन्वोकेशन होने जा रहा है तो उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आप सभी को मिल ही चुका होगा। 30 अक्टूबर 2024 को ऑलरेडी कन्वोकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुका था। तो मुझे टाइम नहीं मिलने के कारण से मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा है 2 नवंबर 2024। तो इसमें क्या है, कन्वोकेशन डे में कौन कौन अटेंड कर सकता है बोलने से, तो यहाँ पे वो अटेंड कर सकता है जो इंसान मई महीना का 2024 का मई महीना में जिन्होंने फाइनल एग्जाम देके ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन इन द सेंस कि आप जो यूजी कोर्स में हो सकते हैं, यूजी कोर्स में ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी जो भी है उसमें ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आप पीजी कोर्स यानी कि मास्टर कोर्स आपने कंप्लीट किया हो मई महीना का 2024 में, या फिर आप पीएचडी कंप्लीट किया हो 2024 के अंदर, तो वो लोग यहाँ पे इस कन्वोकेशन डे को अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी लोग अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इस बार क्या है, पहले ऐसे कुछ तो मेंशन नहीं होता था, तो इस बार क्या है, आपको टोटल यहाँ पे सिर्फ 800 एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिनमें से 160 पीएचडी स्कॉलर के लिए है और 250 पीजी कोर्स वाला के लिए है और 350 आपका जो यूजी कोर्स के लिए है, ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाला के लिए। तो ये लोग को पूरा मिला के टोटल सिर्फ 800 होना है और उससे ज़्यादा एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें अटेंड करने के लिए, इस कन्वोकेशन डे को अटेंड करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसका लिंक यहाँ पे मेंशन है, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे जाके करना होगा। इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना है। और इसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस भी पूरा जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म फिल करता है वही सेम प्रोसेस होता है। तो उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट सी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। तो उसको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आप देख के सही सलामत से फॉर्म भर के आप अटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे फिर यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे कि कन्वोकेशन डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टेज के ऊपर बुलाया जाएगा, फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर आपका कुछ 1-2 लाइन स्पीच होगा जैसे फिल्मों में होता है, वैसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट उसमें स्टेज पे आपको कन्वोकेशन जो कन्वेंशन हॉल है वहाँ पे सर्टिफिकेट बस आपका जो ये है गोल्ड मेडलिस्ट है उन्हें सिर्फ दिया जाएगा। उसके बाद जो पीएचडी वगैरह, मतलब पीएचडी जो मास्टर पीएचडी और बैचलर में जो भी मतलब आपका गोल्ड मेडलिस्ट है उन्हें यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को बुला के दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे लोगों का जो गोल्ड मेडलिस्ट के अंदर में नहीं आता है, मेडलिस्ट नहीं है और टॉपर नहीं है, उन्हें स्टेज पे बुला के सर्टिफिकेट दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने सिंपल से ग्रेजुएशन किया हो, कोई टॉपर नहीं किया है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, तो उन्हें जो कन्वेंशन हॉल है उसका बाहर में एक काउंटर वहाँ पे सेटअप किया जाएगा जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को दे रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ है। तो काफ़ी सारे लोग बहुत एक्साइटेड होकर फिर सोच सकते हैं कि हाँ कन्वोकेशन डे है तो हमको स्टेज पे बुला के आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जैसे फिल्मों में होता है वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो वो फिल्मों में होता है और ये रियलिटी है, और रियलिटी में हर किसी को स्टेज पे बुला के सर्टिफिकेट देगा तो एक दिन कम पड़ जाएगा, तो जिसके कारण गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर को सिर्फ देगा। फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो आपका इस कन्वोकेशन डे को अटेंड करने के लिए फॉर्म फिलअप प्रोसेस 1 नवंबर से शुरू हो चुका था। 10 नवंबर 2024 को लास्ट डेट है और यहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व वाला बेसिस होगा, यानी कि टोटल आपका 800 एप्लीकेंट सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, तो और जो आगे फॉर्म भरेगा उन्हीं को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग फिर ये भी सोच सकते हैं कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं स्टेशन से बाहर हूँ, तो क्या मैं अपना डिग्री सर्टिफिकेट बाद में भी ले सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ मन में सवाल है तो उसका जवाब है हाँ, आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने भी कुछ साल पहले ग्रेजुएशन किया था, तो मैंने अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट है यूजी कोर्स का, तो उसको मैंने इस बार ही लिया है, मतलब इस बार मतलब कि ये 2024 में ही लिया है। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन पहले हो चुका था 3-4 साल पहले। तो ऐसे आप कर सकता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट को आप एनी टाइम ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको 2024 में आप जो ग्रेजुएशन हुआ है तो आपको कन्वोकेशन समय में ही लेना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। कन्वोकेशन के बाद भी आप ले सकता है। जैसे डिग्री सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो बना के रखा हुआ है, तो जब भी आपको चाहिए होगा वो वीडियो देख के आप जो
अप्लाई करके फिर ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बसेस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा चीज़ को आप इसको एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, अगर आप वहाँ है तो आप देख लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा इसको कहीं कहीं जहाँ पे भी आप शेयर कर सकेगा करेगा। उसके बाद पहले क्या होता था कि कन्वोकेशन डे के लिए हम लोग को एक स्पेशल मतलब गाउन देता था, जो ब्लैक कलर का, यूजुअली ब्लैक कलर का होता था, और एक ब्लू कलर का भी रहता था, और ब्राउन, मतलब ऐसे कुछ है, मान के चलो ब्लैक कलर का गाउन देता था। जैसे कि आप फोटोज़ में भी देखता होगा फेसबुक इंस्टाग्राम में, जैसे कि कन्वोकेशन डे में तो काफ़ी सारे लोग वो कपड़ा को, गाउन को पहन के फ़ोटोज़ खींचता है, रील्स बनाता है, फिर सोशल मीडिया पे डालता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो आपको दिया जाता है वो वाला इस बार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जो पहले गाउन देता था वो नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे एक खादी सास करके आपको कुछ स्कार्फ दिया जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना ट्रेडिशनल अटायर पे आना है। जो आपका ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें आना है। उसके ऊपर आपको एक खादी से बनाया हुआ एक सास लिखा हुआ है। एग्जैक्टली ये कैसे दिखता है मुझे नहीं पता, और ब्रैकेट में स्कार्फ करके दिया है। तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा रुमाल की तरह होता होगा, ऐसे मान के चलो, लेकिन ऐसे नहीं भी होता होगा। तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा एग्जैक्टली ये खादी से बनाया हुआ सास या स्कार्फ जो कैसे होता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। और आपको इसमें कन्वोकेशन डे में आपको ट्रेडिशनल अटायर में आना होगा, और आपको एक स्कार्फ, सास स्कार्फ एक दिया जाएगा जिसको ऊपर में लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये सास और स्कार्फ जो है कि कब इशू किया जाएगा बोलने से 25 से 28 नवंबर के बीच इशू किया जाएगा, जिसको आपको जहाँ से भी लेना है वो भी यहाँ पे मेंशन है, यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद टाइम भी पूरा दिया है, 10 to 4 AM के बीच आप ले सकते हैं। उसके बाद ये सास स्कार्फ को भी आपको फिर कन्वोकेशन डे अटेंड करने के बाद फिर जो आपका सर्टिफिकेट लेने का काउंटर है वहीं पे आपको मतलब ये इसको सबमिट करना होगा। आपको एक, जब आप सास स्कार्फ को ले रहा होगा उसमें आपको एक स्लिप इशू किया जाएगा, जिसको आपको सर्टिफिकेट काउंटर में आपको देख के फिर आपका सर्टिफिकेट को लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ है। और जैसे कि हर साल होता है वैसे ही आपको 29 नवंबर को एक रिहर्सल करके कुछ होगा कि असली वाला डे में, मेन वाला डे में कैसे कैसे होगा उसके बारे में शायद कुछ होगा। तो उसको आप अटेंड करना चाहता है तो अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं तो इसको भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको ओरिजिनल मार्कशीट को अपलोड करना है, और आपका रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, अच्छा से सब कुछ डिटेल्स को, कुछ भी गलती फिल नहीं करना है, अच्छा से फिल करना है। जेरोक्स कॉपी या कुछ भी ऐसा चीज़ आप अपलोड करेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही कुछ है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका कन्वोकेशन, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन डे को अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में बोलने से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस है वो उसके अंदर एफिलेटेड है, तो वो लोग भी यहाँ में इंक्लूड हो जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ कॉलेजेस है जैसे कि आपका डॉन बस्को कॉलेज ईटानगर, सेंट क्लेरेट कॉलेज जीरो, ये लोग कुछ कुछ कॉलेज है जो मतलब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड तो है, लेकिन अपना जो कन्वोकेशन डे है वो अपना ही कॉलेज पे सेपरेट से कंडक्ट किया जाता है। तो कुछ कुछ है जो अपना से कंडक्ट किया जाता है और बाकी लोग कंडक्ट नहीं करते हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर में ही आता है, ठीक है। ये इसमें ही आ जाता है। तो अभी कन्वोकेशन समय में आप फॉर्म नहीं भर के भी बाद में भी भर सकता है, हाँ। और 2023 में ग्रेजुएशन वाला यहाँ पे अभी मतलब ये नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। और जो बैक पेपर होके फिर 2024 में क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, वो भी एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। जो प्रेस 2024 मई महीना में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वही लोग इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, कोई हो सकता है कि एक्साइटेड हो कि कन्वोकेशन डे कैसे होता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बता दूं कि पहले जैसे होता था उससे थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। पहले आपको एक गाउन दिया जाता था, लेकिन अभी आपको ट्रेडिशनल अटायर में आना है, और उसमें आपको एक खादी से बनाया हुआ सास या स्कार्फ कुछ दिया जाएगा। तो इतना ही है, और लिंक वगैरह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना है, और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए।